को लेकर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिसमें भारत अपने पुराने दोस्त का हर तरह से साथ दे रहा है। सोमवार को ही संयुक्त राष्ट्र संघ में यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को क्षतिपूर्ति देने वाला प्रस्ताव रखा गया, जिसमें रूस को हमला करने के लिए जवाबदेह ठहराने और नुकसान की क्षतिपूर्ति करने की मांग की गई। लेकिन भारत ने सबको चौंकाते हुए खुद को इस प्रस्ताव से दूर रखा, यानी बड़े मंचों पर रूस को शांति का संदेश। लेकिन जब जिगरी दोस्त कहीं फंसता है तो भारत उसे मरहम लगाने से नहीं चूकता। पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध की वजह से जब रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रही है, तब भारत अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को दो टूक कह रहा है कि वो मॉस्को से सस्ता तेल खरीदता रहेगा। ये बात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने हाल ही में पूरे हुए मॉस्को दौरे में कही थी। To international markets, and in that respect, quite honestly, we have seen that the India-Russia relationship has worked to advantage. So if it works to my advantage, I would like to keep that going. मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान जयशंकर के इस बयान को अमेरिका और नाटो देशों को जवाब के तौर पर देखा गया। लेकिन एससी और G20 मंचों से शांति की बात करके भारत बड़ी चतुराई से अमेरिका को भी साध रहा है, जो कहीं न कहीं एक महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती स्वीकृति का संकेत है, जिसके केंद्र में सबकी भलाई है। अब सवाल यह है कि भारत रूस और अमेरिका को कैसे एक साथ साध रहा है, तो इसकी बड़ी वजह स्वतंत्र विदेश नीति है, जिसने भारत की पूरी दुनिया में धाक जमा दी है। अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है कि भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है, इसलिए जो बाइडेन सभी बड़े मंचों पर पीएम मोदी को खोजते हुए गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाने आ जाते हैं। अभी तक दुनिया की महाशक्तियाँ खुद के विकास के लिए गरीब देशों का शोषण करती रही है, लेकिन भारत एक नई लकीर खींचकर सबकी भलाई को दिल में रखकर आगे बढ़ रहा है, जिसकी हर देश इज्जत कर रहा है। भारत के इसी जज्बे की दुनिया भर में तारीफ हो रही है और इसीलिए वो कूटनीति के मोर्चे पर कमाल दिखा पा रहा है। इंडोनेशिया के बाली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया